एक 10 साल की लड़की होती है, उसके साथ 3 साहूकार बलात्कार करते हैं, यानी कि उसका गैंगरेप करते हैं उसे जंगल में अकेला पाकर। फिर वो जब लड़की बड़ी हो जाती है तो वो उन साहूकारों से अपना बदला लेती है, उन तीनों साहूकारों का मर्डर कर देती है और कत्ल कर देती है। लेकिन उस लड़की को पुलिस पकड़ नहीं पाती और ये सनसनीखेज वारदात बन जाती है। पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती उस लड़की को? वो लड़की पुलिस की निगाहों से कैसे बचती रहती है और वो उन तीनों साहूकारों का कैसे मर्डर करती है, क्या तरीका अपनाती है, आओ जानते हैं इस पूरी हकीकत को, इस सच्चाई को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जावेद खान। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर आपके सामने अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी शुरू करने से पहले फिर से आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ये कहानी राजस्थान के धौलपुर की है। धौलपुर में ही एक परिवार रहता था, इसमें पति पत्नी और उनकी एक 10 साल की लड़की होती है। परिवार का जो मुखिया होता है उसका नाम रामचरण होता है। रामचरण पेशे से मजदूरी किया करता था, यानी कि वो बहुत गरीब होता है। वो एक दिन साहूकार के खेत में मजदूरी कर रहा था, तभी उसकी पत्नी अपनी लड़की से कहती है कि बेटा खाना तैयार हो गया, तुम अपने पिता को खाना दे आओ। तो उसकी लड़की यानी कि रामचरण की लड़की, जिसका नाम कंगन होता है, वो खाना लेके अपने पिता के पास चली जाती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी खाना खा लीजिए। रामचरण खाना खा लेता है और खाली बर्तन अपनी बेटी कंगन को देता है और उससे कहता है कि तुम अब घर चली जाओ। जब कंगन अपने पिता के पास से वापस आ रही थी तब रास्ते में उसे 3 साहूकार मिलते हैं, यानी कि जो गांव के जो बड़े सरपंच होते हैं, जो मालदार आदमी होते हैं, उन्हें साहूकार कहते हैं। वो उसे मिलते हैं। जब वो कंगन को देखते हैं, यानी कि कंगन देखने में बहुत ज़्यादा हसीन थी, खूबसूरत थी। उम्र तो उसकी 10 साल थी, लेकिन वो देखने में ऐसी लगती थी जैसे कि उसकी उम्र 15-16 साल हो, यानी कि उसका शरीर हट्टा खट्टा था और जवानी उसके शरीर में कूट कूट के भरी हुई थी। तभी वो तीनों उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे झाड़ियों में ले जाते हैं और बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं, यानी कि उसके साथ हैवानियत करते हैं और अपनी वासना को शांत करते हैं। लगभग 2 घंटे हो जाते हैं और वो उस कंगन को वहीं छोड़ते चले जाते हैं, यानी कि अपने घर चले जाते हैं। तब कंगन हिम्मत करती है और वो उठती है और धीरे धीरे लंगड़ाते हुए अपने पिता के पास जाती है और उससे कहती है कि पिता, साहूकारों ने मेरे साथ गैंगरेप किया है, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी की है। बात सुन के बहुत टेंशन में आ जाता है और अफसोस करने लगता है कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए साहूकारों ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है। वो अफसोस करता है और अपनी लड़की को घर ले जाता है और सारी बात अपनी माँ से बताता है और कहता है कि मैं पुलिस में जाके साहूकारों के खिलाफ FIR कराऊंगा। तब वो पत्नी होती है, वो समझाती है, कहती है कि साहूकार पैसे वाले हैं, अगर तुम पंचायत करोगे तो पंचायत भी उन्हीं के साथ देगी, हमारा साथ नहीं देगी, और तुम पुलिस में FIR करोगे तो उनके पास इतना पैसा है कि वो पुलिस को खरीद लेंगे, पुलिस भी हमारा साथ नहीं देगी। तुम खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ अगर तुम बोलोगे तो अपनी ही बेइज्जती होगी। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम ये गांव छोड़ देते हैं और दूसरे गांव में जाके रहेंगे, मुझे अब इस गांव में अपनी बच्ची के साथ नहीं रहना। तब रामचरण अपनी पत्नी का कहना मान जाता है और वो गांव छोड़ के दूसरे गांव में रहने लगता है। धौलपुर में ही एक राहुल नाम का लड़का होता है। जब वो जवान हो जाता है तब उसकी शादी होती है और उसकी जो पत्नी होती है, जिससे उसकी शादी होती है, वो बहुत ज़्यादा हसीन होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। पूरे गांव में, पूरे इलाके में शोर हो चुका था और सब यही कह रहे थे कि पत्नी हो तो राहुल की जैसी, क्योंकि वो पत्नी देखने में बहुत ही ज़्यादा हसीन थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और शरीर भी उसका ऐसा था मानो सांचे में ढला हुआ हो। जब वो राहुल के साथ राहुल के घर आती है तब राहुल भी उसे देख के दीवाना हो जाता है और बहुत खुश होता है। ये बात जब चर्चा का विषय बनती है और पूरे गांव में फैलती है तो साहूकार को भी पता लगती है कि राहुल है एक लड़का, उसकी जो पत्नी है वो बहुत ही ज़्यादा हसीन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो साहूकार अपने एक नौकर को राहुल के घर भेजता है और राहुल से कहता है तुम्हें साहूकार ने बुलाया है और तुम अपनी पत्नी को लेके साहूकार के घर आ जाना। राहुल खुश हो जाता है और सोचता है कि साहूकार ने अपने यहाँ मुझे बुलाया है, कोई अच्छी बात होगी। वो अपनी पत्नी को लेके साहूकार के घर चला जाता है और आंगन में बैठ जाता है। जब साहूकार आता है तो राहुल की पत्नी को देखता है तो वो देखते ही रह जाता है और उसका दीवाना बन जाता है और उससे कहता है कि राहुल तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुमने इतनी खूबसूरत पत्नी पाई है। तब राहुल कहता है कि मालिक, बस आपका आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है जो ये लड़की मुझे मिली।
तब साहूकार उसे एक कोने में ले आता है और राहुल से कहता है कि राहुल, मैं इस गांव का मालिक हूं और ये गांव मेरा है, जो मैं कहूंगा वो ही इस गांव में होगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, हुक्म देता हूं कि एक रात के लिए अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ दो, क्योंकि मैं एक रात के लिए तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता हूं और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, यानी कि बहुत मोटा पैसा दूंगा। राहुल कुछ तो डर जाता है, कुछ उसे लालच आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, शाम को मैं अपनी पत्नी को आपके पास छोड़ जाऊंगा। और जब शाम होती है तो राहुल फिर से अपनी पत्नी को लेके आता है साहूकार के पास और उसे साहूकार के कमरे में बिठा के बाहर निकल जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम मुझे कमरे में अंदर बिठा के कहाँ जा रहे हो? तो राहुल कहता है कि तुम यहीं बैठी रहो, साहूकार आने वाले हैं, वो तुमसे कुछ बात करेंगे, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। राहुल बाहर चला जाता है और साहूकार राहुल की पत्नी के पास आता है और उसे बस देखता ही रहता है और उससे कहता है तुम बहुत ज़्यादा हसीन हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो वो कहती है कि तुमने राहुल को कहाँ भेजा है और तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तो साहूकार हंसने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात सोना चाहता हूँ, हमारे शरीर का मजा लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक रात संबंध बनाना चाहता हूँ। तो वो लड़की नाराज हो जाती है और गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ, मैं वैसिया थोड़ी हूँ जो तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगी। मैं तो राहुल की अमानत हूँ, राहुल के ही साथ संबंध बनाऊंगी। तब साहूकार हंसने लगता है और कहता है कि जो तुम्हारा पति है राहुल, उसने ही तुम्हें मेरे कमरे में छोड़ा है और उसने मुझसे बहुत सारा पैसा लिया है एक रात तुम्हें मेरे साथ बिताने का। ये बात सुन के राहुल की पत्नी अवाक रह जाती है और सन रह जाती है और वो सोचने लगती है कि राहुल ने मुझे धोखा दिया है, राहुल मुझे बाजारू लड़की समझ रहा है। औरत जो होती है आदमी का गहना होती है और आदमी की घर की इज्जत है। जब राहुल अपनी घर की इज्जत को नीलाम कर रहा है तो वो मेरा कैसा पति हुआ, मैं अब उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। तब वो साहूकार से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात नहीं अनेक रात संबंध बनाऊंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तब साहूकार खुश हो जाता है और कहता है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तब वो लड़की यानी कि राहुल की पत्नी कहती है साहूकार से कि तुम राहुल का मर्डर कर दो, उसको कत्ल कर दो, वो नहीं होगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी और फिर जब तुम मुझे बुलाया करोगे तभी मैं आ जाया करूंगी। ये बात साहूकार को भी अच्छी लगती है और साहूकार अपने एक नौकर को अंदर बुलाता है और उससे कहता है कि राहुल को किसी बहाने जंगल ले जाओ और उसे मार के कुएं में फेंक आओ। तब वो नौकर बाहर जाता है और राहुल को जंगल ले जाता है और फिर उसका मर्डर करके वहाँ एक कुआं होता है उसमें फेंक आते हैं। राहुल की जो पत्नी है उसका नाम अंजलि होता है। अंजलि साहूकार के साथ हंसी खुशी संबंध बनाने लगती है। तो साहूकार को ये लगता है कि ये जो राहुल की पत्नी है अंजलि मुझसे खुश है, मेरी मर्दानगी को पसंद कर रही है, इसीलिए संबंध बना रही है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अंजलि के दिल में कोई प्लानिंग चल रही है, जो वो कुछ करना चाहती है, ऐसा काम जो वो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। जब साहूकार और अंजलि संबंध बना लेते हैं और थक जाते हैं तो साहूकार वहीं बेड पे गिर जाता है और सो जाता है। लेकिन अंजलि नहीं सोती। अंजलि जब देखती है कि साहूकार सो गया है तब अंजलि अपना दुपट्टा लेती है और वो साहूकार के गले में डाल के और उसका गला दबाने लगती है। साहूकार हाथ पैर मारने लगता है लेकिन अंजलि ने कुछ इस तरीके से उसे पकड़ा हुआ था जो वो उसके हाथों से नहीं छूटा और उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। रात के 3 बजे थे। अंजलि उसके घर से निकलती है और निकल के अपने घर चली जाती है। जब वो अपने घर जाती है, अंजलि के घर कोई नहीं होता। अंजलि और उसके पति राहुल ही थे। राहुल, क्योंकि राहुल के माता पिता नहीं थे, राहुल अकेला था। जब अंजलि अपने चारपाई पे लेटती है तो वो रोने लगती है और सोचती है कि मैंने कितने सपने देखे थे, क्या क्या सोचा था कि अपने पति के साथ रहूंगी, लेकिन मेरा पति बेईमान निकला। और ये साहूकार ऐसे ही लड़कियों के साथ रेप करते हैं और लड़कियों को कुछ नहीं सोचते। इनके लिए गरीब एक खिलौना होता है, मैं इन साहूकारों को नहीं छोड़ूंगी। ये सोच के वो अगले साहूकारों के लिए प्लानिंग करने लगती है, यानी कि जो 2 और साहूकार थे उन्हें मारने की प्लानिंग करने लगती है। जब सुबह होती है तो नौकर अंदर कमरे में जाते हैं और साहूकार मरा पड़ा पाते हैं तो सोचते हैं कि साहूकार को हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया है, इसीलिए मर गया है। लेकिन मोहल्ले वालों को यकीन नहीं होता क्योंकि साहूकार देखने में हट्टा कट्टा था, सेहतमंद था। वो पुलिस को फोन कर देते हैं, पुलिस आती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम जब होता है तो पता लगता है कि साहूकार को तो गला दबा के मारा गया है, यानी कि उसका मर्डर किया है।
पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। उधर जिस नौकर ने अंजलि को साहूकार के साथ देखा था वो अपनी जबान बंद रखता है, क्योंकि वो डर जाता है। वो ये सोचता है कि साहूकार गलत काम किया करता था। अब जब पुलिस तफ्तीश करेगी और मैं गवाही दूंगा कि एक लड़की ने साहूकार को मारा है, तो पुलिस मुझे भी अरेस्ट कर लेगी और कहेगी कि साहूकार गलत काम करता था, उसके जुर्म में तुम भी बराबर के शामिल हो। इसलिए वो चुप हो जाता है, पुलिस को कुछ नहीं बताता। जब 2-3 दिन हो जाते हैं तो दोपहर का टाइम होता है। अंजलि जंगल में घूम रही होती है, यानी कि खेतों में घूम रही होती है। वहां एक साहूकार आता है, यानी कि उन तीनों में से एक साहूकार तो मर चुका था, 2 बचे थे। उन दोनों में से एक साहूकार आता है। वो अंजलि को देखता है, सोचता है ये कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत लड़की है, यहाँ पर क्या कर रही है। ये सोच के वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, लड़की तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो। तब वो कहती है, मालिक मैं तुम्हारे ही गाँव की तुम्हारी गुलाम हूँ, तुम्हारी नौकर हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ घूम रही हूँ क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये सुन के साहूकार खुश हो जाता है, सोचने लगता है इतनी खूबसूरत लड़की अपने मुंह से मेरी तारीफें कर रही है और मुझे पसंद कर रही है, क्यों ना इसके साथ संबंध बनाया जाए। तब वो अंजलि से कहता है, तुम मुझे भी पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, चलो हम संबंध बनाते हैं। तब अंजलि कहती है कि नहीं मालिक साहब, हमारी मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं जो हम जंगलों में संबंध बनाए। मैं कमरे में तुम्हारे साथ सारी रात बिताना चाहती हूँ और अपने दिल के जो अरमान या ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। वो एक आध बार संबंध बनाने से मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। तो साहूकार खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, आज रात तुम मेरे घर आ जाना, वहां पर हम अपनी वासना को शांत करेंगे। तो अंजलि ठीक है कह के चली जाती है। रात होती है तो अंजलि उस साहूकार के घर पहुंचती है। आज साहूकार ने अपने जितने नौकर थे सबको छुट्टी दे दी थी। साहूकार अपनी हवेली में अकेला रहता है, क्योंकि उसका जो परिवार था वो दूसरी हवेली में रहा करता था। जब अंजलि अंदर आती है तो साहूकार खुश हो जाता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। और वहां टेबल पे एक तरफ शराब रखी होती है और 2 गिलास रखे होते हैं। साहूकार कहता है कि आज तुमने मेरे कमरे में आके मुझे खुश कर दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने हाथों से शराब पिलाओ। तब अंजलि कहती है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारा हर अरमान पूरा करूंगी, तुम बेड पे बैठो, मैं शराब लेके आती हूँ। तब अंजलि शराब गिलास में निकाल लेती है और साहूकार का दूसरी तरफ मुंह होता है तो अंजलि अपने साथ जहर लाई थी, वो जहर उस शराब के गिलास में डाल देती है और वो शराब साहूकार को पिला देती है। साहूकार उस जहर वाली शराब को पी लेता है और पी के कुछ देर बाद बेहोश होकर पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अंजलि वहां से निकलती है और निकल के अपने घर आ जाती है। जब सुबह होती है तो इसकी इत्तला पुलिस को मिलती है कि एक साहूकार अपने घर मरा हुआ पाया गया है। तब पुलिस उसका भी पोस्टमार्टम कराती है तो पता लगता है कि इसे जहर दिया गया है। पुलिस हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि 2 साहूकार की मृत्यु हो गई है, कि एक को गला घोट के मारा गया है, एक को जहर देके मारा गया है, इन्हें कौन मार रहा है। पुलिस बहुत टेंशन में आ जाती है। अब अंजलि तीसरे साहूकार को मारने की फिराक में लग जाती है और उसे एक दिन पता लगता है कि साहूकार शहर जा रहा है किसी काम से। तो अंजलि अपने घर से निकलती है और साहूकार के शहर जाने से पहले वो जंगल के रास्ते में खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि साहूकार की गाड़ी आ रही है, तो वो शहर की तरफ पैदल चलने लगती है। जब साहूकार अंजलि को देखता है तो सोचता है कि ये लड़की जंगल में अकेली कैसे जा रही है, कौन है। तो वो साहूकार अंजलि के पास आके अपनी गाड़ी रोक देता है और उससे कहता है, ए लड़की तुम कौन हो और अकेली कहाँ जा रही हो। तब अंजलि कहती है कि मुझे कोई सवारी नहीं मिली, मैं शहर जा रही हूँ। तब वो साहूकार कहता है कि आओ तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और मैं भी शहर जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। अंजलि उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है अपनी हरकतों से। साहूकार भी उसके इशारे समझ जाता है और उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। जब अंजलि देखती है कि रोड पे आगे पीछे कोई नहीं है, रोड बिल्कुल अकेला है, सुनसान है, तो वो साहूकार से कहती है कि तुम गाड़ी को एक तरफ रोक लो क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है। तो साहूकार हंसने लगता है और गाड़ी रोक लेता है। अंजलि उसकी गाड़ी में से उतरती है और झाड़ियों में अंदर जाने लगती है। तब साहूकार सोचता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और शहर जाके अपने ठिकाने पे चली जाएगी, वहाँ मुझे कुछ मौका नहीं मिलेगा इससे कुछ करने का, मुझे यहीं झाड़ियों में इसे पकड़ लेना चाहिए और इसके साथ संबंध बनाने चाहिए। तब साहूकार गाड़ी में से उतरता है और उस झाड़ियों में चला जाता है जहाँ अंजलि गई थी। अब
साहूकार इधर उधर देखता है, अंजलि उसे नजर नहीं आती। इतने में ही अंजलि पीछे से हमला कर देती है चाकू से और उसकी गर्दन को काट देती है। साहूकार वहीं गिर जाता है और तड़प तड़प के मर जाता है। फिर अंजलि तेजी से पीछे हटती है और भागने लगती है और वापस अपने गांव की तरफ आने लगती है। इतने में ही एक गाड़ी पीछे से आ रही थी और वो गाड़ी अंजलि के पास रुकती है। उसमें जो एक आदमी बैठा होता है वो उससे अंजलि से कहता है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो अंजलि कहती है कि मैं शहर से आ रही हूँ। तो वो कहता है कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। तो अंजलि उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, वो उसको उसके गांव छोड़ देता है। जब 2-3 दिन हो जाते हैं और बॉडी सड़ने लगती है और वहां से निकलने वाले लोगों को एक गाड़ी रोड के किनारे खड़ी नजर आती है, तो वो पुलिस को इत्तला देते हैं। कहते हैं कि वहाँ एक गाड़ी अकेली खड़ी है और वहाँ कुछ बदबू भी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ सड़ रहा है। तब पुलिस वहाँ आती है जहाँ गाड़ी खड़ी थी, तो वो देखती है उधर उधर उसे बदबू आ रही थी। तो वो अंदर जाकर पुलिस देखती है, वहाँ एक लाश पड़ी मिलती है। तो वो उसे बॉडी को उठाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लोगों से उसकी पहचान कराते हैं तो पता लगता है कि ये साहूकार है। तो अब पुलिस हैरान हो जाती है, सोचने लगती है कि 3 साहूकारों का कत्ल हो चुका है लेकिन कातिल अभी तक नहीं मिल रहा। इतने में ही जब तीसरे साहूकार के घर पता लगता है तो वो हल्ला करने लगते हैं और जो तीनों साहूकार थे उनके परिवार वाले और गांव वाले इकट्ठा होकर रोड जाम कर देते हैं और बड़े अधिकारियों तक इस बात की इत्तला देते हैं कि पुलिस अभी तक कातिल का पता नहीं लगा पाई। तब पुलिस हरकत में आती है और बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगती है, लेकिन इसे कातिल का पता नहीं लग रहा था। फिर एक दिन एक व्यक्ति थाने पहुंचता है और पुलिस से कहता है कि मुझे एक लड़की पे शक है कि उसने साहूकार का कत्ल किया है, क्योंकि जिस दिन मैं उस रोड से जा रहा था तो वहाँ एक गाड़ी खड़ी मिली थी और आगे जाके मैंने देखा कि एक लड़की अकेली जा रही है पैदल। तो मैंने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा के गाँव छोड़ दिया था। तब पुलिस उस आदमी से लड़की का हुलिया पूछती है और उस लड़की को यानी कि अंजलि को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछती है। तो अंजलि इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन जब शक्ति के साथ अंजलि से पूछा जाता है तो अंजलि टूट जाती है और अपने साथ बीती हुई हर घटना बताती है। वो कहती है, बचपन में 10 साल की उम्र थी मेरी, मैं अपने बाप को खाना देके आ रही थी, तब इन तीनों साहूकारों ने मेरे साथ बलात्कार किया था और मेरा बाप मुझे लेके ये गाँव छोड़ के चला गया था। अब मेरी शादी राहुल के साथ हुई थी। इस साहूकार ने राहुल को बहला फुसला के मेरी इज्जत पामाल की है, मेरी इज्जत के साथ खेला है। यानी कि जो उसके साथ हुआ था वो सारी बात पुलिस को बता देती है। तब पुलिस कहती है कि ठीक है, साहूकार तो मर गए लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है। तब अंजलि बताती है कि उसने अपने पति को साहूकार के आदमियों से मरवा दिया। तब पुलिस कहती है कि तुमने अपने पति को क्यों मरवा दिया। अंजलि कहती है, जो इंसान अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता और उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता और उसे बेच सकता है, वो पति के लायक नहीं होता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं होता। इसीलिए मैंने गुस्से में आके उसे खत्म करा दिया, मरवा दिया। फिर चार्जशीट बनाई जाती है, लेकिन पुलिस चार्जशीट इतनी हल्की बनाती है ताकि अंजलि जल्दी ही छूट जाए और उसे सजा ज्यादा ना हो, क्योंकि पुलिस के सामने अंजलि की पूरी हकीकत आ गई थी, कहानी आ गई थी, क्योंकि अंजलि के साथ भी बहुत ज्यादा जुर्म हुए थे। पुलिस चाहती थी कि उसे ज्यादा सजा ना मिले। पुलिस फिर कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि ये लड़की मजलूम है, इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, इसे ज़्यादा सजा न दी जाए। फिर अंजलि को कोर्ट भी कम सजा देती है और अंजलि कुछ दिन बाद जेल से छूट जाती है। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब समय आ चुका है उन दोस्तों का नाम लेने का जिन्होंने हमें मेल करके विशेष कराने के लिए बोला है। पहला नाम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है सुहेल खान, इनका आज बर्थडे है। सुहेल खान, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के संजय का, इनकी शादी की सालगिरह है। संजय, आपकी शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। डियर फ्रेंड, अगर आप भी ऐसे ही विशेष कराना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।